आज दोनों चाची खेल रहे हैं अपने समधी जी के साथ होली। और पूरा फुल ब्लॉग देखने के लिए फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और संध्या आ गई थी मेरे घर सुबह सुबह, मतलब पापा को कलर लगा रही थी थोड़ा सा। वैसे हम कलर वलर नहीं लगाते पापा के, लेकिन संध्या ने बस एक टीका लगा दिया था कि ताऊ एक टीका लगवा लो। फिर पापा बहुत इमोशनल हो गए थे, संध्या के पैर वैर छूने लगे तो हम लोग भी इमोशनल हो गए थे। वहीं पर बैठे हुए थे, पापा रोने लग गए थे। और फिर संध्या ने थोड़ा सा कलर मुझे भी लगाया और मैंने भी संध्या को लगा दिया था। और मैं तो अपना काम कर रही थी। फिर उसके बाद मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके और फिर मैं भी चली गई थी बाहर। और बाहर जाके देखा तो सब लोग बोले चलो बुआ के पास चलते हैं। तो हम लोग चले गए थे भाई श्याम बुआ के पास और वहाँ जाके हम लोगों ने होली खेली। मतलब मुझे ना कलर बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने कलर से होली नहीं खेली, बस मैंने गुलाल से खेली थी। मैंने, बुआ ने, संध्या, नैना सब लोग थे साथ में और सब होली खेल रहे थे और बहुत ही एंजॉय किया बुआ के यहाँ पे। और फिर साथ में चाची भी आ गई थी। हमने कहा चाची आप भी आ जाओ, और चाची आ गई थी। और फिर चाची ने हमारे लिए नाश्ता लगा दिया था। हम लोगों ने खाया पिया और खा पी के होली होली खेल के और सबको विश करके फिर हम आ गए थे। और चाची भी मेरे साथ आ गई थी। और चाची को तो मैंने ऐसे ही कलर लगा दिया था अपने फेस से। फिर मैं घर आके देखा तो मेरे फूफा जी आ गए थे बड़े वाले, और पापा उनसे बातचीत कर रहे थे। और इधर मम्मी भी बैठी हुई थी, मम्मी बात कर रही थी फूफा से। फूफा जी पापा का हालचाल पूछ रहे थे और पापा इमोशनल हो जाते हैं जब कोई आता है तो पापा बस रोने लगते हैं। और फिर उसके बाद ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, खाना वाना खा के फिर मैं चली गई थी चाची के यहाँ पे, क्योंकि आज थी चाची के यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाली होली। और संध्या के ससुर आ गए थे और मतलब चाची के समधी जी आ गए थे। और मतलब उनके देखो पैरों पे रंग लगा दिया, उनके महावर लगा दिया। अब ये बारी है, अब ये सिब्बू की बारी है। सिब्बू मतलब हमारे चाचा हैं और मतलब मेरी चाची के देवर हैं वो, है ना। तो जो मतलब चाची जो अपने समधी जी के कर रही थी वो सिब्बू के भी करी थी। उनके पैरों पर रंग लगाया तो सिब्बू के पैरों पर भी रंग लगा दिया। तो पता है एक पैर में हरा रंग लगा दिया था, एक पैर में लाल रंग। और सिब्बू को इतनी शर्म आ रही थी, कह रहा था भाई मुझे ऑफिस जाना है, मेरे साथ ऐसा मत करो, क्यों तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हम लोग कहते नहीं अब होली तो करवाना ही पड़ेगा। फिर चाची ने ना अंकल जी के काजल वाजल लगाया, उनका पूरा श्रृंगार करी थी, उनके मेकअप करी थी। भाई अंकल जी भी बहुत अच्छे आराम से बैठ के करवा रहे थे और बड़ा ही मजा आ रहा था। फूफा जी बोले थे भाई अपने समधी का ही करो, हमारा मत करो। चाची बोली क्यों नहीं करें आपका, आप भी तो हमारे नंदोई जी हो, आपका भी होगा। और फिर साथ में लगे हाथ चाचा का भी श्रृंगार हो रहा था। छोटे वाले चाचा बैठे थे, चाची उनके भी बराबर करी थी, बिन ले थी। फिर भाई आ गई थी हमारी सिब्बू की। सिब्बू नहीं लगवा रहा था, बोल रहा था मेरी वीडियो मत बनाओ प्लीज़, मुझे ब्लॉग में मतलब। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसने बिंदी छुटा दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, होली है सबको पता है, होली में तो ये सब कुछ चलता है भाई, भाभी और देवर का रिश्ता ही ये कैसा होता है, मज़ा ही आता है। फिर छोटी वाली चाची आ गई थी भाई लिपस्टिक लेकर, और जो कि अंकल जी की लिपस्टिक लगा रही थी। चाची बोली कैसे लगा, अंकल जी भी भाई बड़े मजेदार है, बोले थे अरे लो बिल्कुल लगाओ। और चाची को ही उल्टा शर्म आ रही थी, बोले थे अरे बिल्कुल लगाओ, लिपस्टिक भी लगा दो। और अंकल जी बड़े आराम से मेकअप करवा रहे थे। फिर ना फूफा जी के भी लगे हाथ, फूफा जी का भी हो रहा था साथ साथ। फिर बड़ी वाली चाची ने ना अंकल जी के काजल वाजल लगाया, पूरा मेकअप कर दिया था उनका, पूरा मेकअप कर रहे थे। और अंकल जी ने देखो काजल भी लगवा लिया था। और फिर उसके बाद साथ में फूफा जी। और फिर बारी आ गई थी वही सिब्बू की, जो कि सिब्बू इतनी आनाकानी कर रहा था ना, और इतना मजा आया। और मैंने कहा चाची से सिब्बू के तो इतना बड़ा बड़ा काजल लगाना, मतलब ये मुझसे छोटा है लेकिन है मेरा रिश्ते में तो मेरा चाचा ही, मतलब चाचा लगते हैं, लेकिन मुझसे छोटा इसलिए मैं इसका नाम लेती हूँ। और इतना बड़ा बड़ा काजल लगाया उनके, चाची इसके बहुत बड़ा काजल लगा ना, चाची ने सच में इतना बड़ा काजल लगा दिया। और फिर ना अंकल जी की मांग वगैरह भर दी थी। मैंने कहा ये कैसा मेकअप हो रहा है, मांग भी भरी जा रही है। चाची बोली पूरा फुल मेकअप होता है। मैंने कहा अच्छा। साथ में फूफा जी की मांग भरी। फिर बारी आ गई भाई सिब्बू की, और सिब्बू के भी मांग भरी थी और भरवा ही नहीं रहा था, कह रहा था नहीं नहीं, कह रहा तुम लोग सब कर लो लेकिन वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा भाई वीडियो तो जरूर बनेगी यहाँ पे। बड़ी वाली चाची मांग भरी भाई। फिर जब छोटी चाची ने मांग भरी ना, पूरा सिंदूर लगा दिया उसके सर पे और इतना मजा आ रहा था ना, बड़ा ही मजा है। फिर भाई अंकल जी के कलर वगैरह डाला, चाची ने अपने समधी जी के ऊपर होली खेली, उनको कलर डाल दिया, उनको कर दिया पूरा हरा और लाल, ऐसा कलर। इन लोग भाई पता नहीं कहाँ से कलर आ गया था चाची के यहाँ पे, इतना हरा कलर था ना, मतलब कोई भी नहीं दिख रहा था, सब ऐसे हरे हरे नीले नीले हो गए थे। मैंने कहा चाची हमने कहाँ से कलर मंगाए। फूफा जी तो खड़े ही हो गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा कलर हो गया था ना पूरे में, बहुत ज़्यादा। फिर फूफा जी को चेयर से कलर हटाना पड़ा, साथ में चाचा के ऊपर भी लगे हाथ, होली हो रही थी भाई। इतना ज़्यादा हार्ड कलर था ना सच में, जब इन लोगों के मैंने फेस देखे ना तब मुझे लग रहा भाई इतना हार्ड कलर आप लोग क्यों लेकर आए। पैसे ना सच बताऊँ ना तो ग्रीन कलर से होली नहीं खेलनी चाहिए, मतलब स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, ग्रीन कलर अच्छा नहीं होता। खेलना है होली गुलाल से खेलो, मुझे बस गुलाल अच्छा लगता है। और उसके बाद ने इन लोग को पूरा नीला पीला कर दिया चाची ने, बाप रे जो सिब्बू की हालत हुई, जो अंकल जी सब नीले हो गए। मैंने कहा अरे यार ये क्या कर दिया। मैंने तो जल्दी से वीडियो बनाई और अपने घर के लिए फरार हो गई। मैंने कहा अगर लगे हाथ ये लोग मुझे भी पकड़ लेंगे, मुझे भी पोतेंगे, क्योंकि सब लाल नीले हो रहे थे, मैं ही एक अकेली थी जो मैं सफ़ेद हो रही थी, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा होली खेली थी।
फिर उसके बाद भाई होली वगैरह हो गई थी, तो बस फिर तो वही पैर वगैरह छूना और ये सब कुछ, विदा वगैरह दिए, कपड़े वगैरह दिए। मैंने कहा ये सिस्टम सही है, पहले सबको बिगाड़ दो, फिर उनको कपड़े दो, उनको पैसे दो। मैंने कहा ये क्या होता है। चाची बोली यही तो होली होती है। फिर होली सब लोगों ने खेली, बड़ा ही मज़ा आया। लेकिन भाई चाची का मन नहीं मान रहा था कि अभी पूरी तरह से नहीं कलर लगाया। फिर चाची पूरा डब्बा लेकर आई और अंकल जी के सर पर डाल दिया और ऊपर से पानी भी डाल दिया। हमने कहा ये तो अलग ही होली हो रही है। अंकल जी को स्पेशल बुलाया था भाई चाची ने होली पे, कि मतलब होली पे आना, हम आपके साथ होली खेलेंगे। और अंकल जी बहुत ही अच्छे, वो आए भी थे। और फ्रेंड्स, आप ना हमारा ब्लॉग देखकर, मेरी वीडियो देखकर ऐसे ही छोड़ देते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स मेरे वीडियोज़ को शेयर किया करो। और फिर उसके बाद ना बहुत ज़बरदस्त वाली होली और थी। और ना अंकल जी के साथ मतलब तनिष्क आया था, जिसको बहुत ही शौक था मतलब होली खेलने का। चाची ने उसको भी नहीं छोड़ा भाई, उसका ही पूरा मेकअप। चाची बोली अभी रुक जा, इसका तो पैंट निकालोगी। भाई जो उसने अपना पैंट पकड़ा, पॉकेट में हाथ डाल के, हम लोग को इतनी हंसी आ गई थी। मतलब चाची मजाक में बोली थी, उसे लगा कि ये कहीं रियल में निकाल देने वाली मेरा पैंट। और उसने अपना झट से पॉकेट में हाथ डाल के अपने पैंट को बहुत टाइट से पकड़ लिया था। और भाई उस चाची ने उसको बहुत रंगा, पूरा नीला कर दिया। उसको बहुत शौक था, बहुत शौक है उसको होली खेलने का। और ये देखो उसको बहुत परेशान कर लिया। जब बाद में लोगों की मैंने हालत देखी, बाप रे, सिब्बू तो पहचान में है। मैं सिब्बू कहाँ है, तो सिब्बू कह रहा मैं इधर ही तो खड़ा हूँ। मैंने कहा कैसी हालत कर दी। और देखो अंकल जी बेचारे कैसे कर दिए पूरे। बहुत ही ज़बरदस्त होली खेली। फिर भाई शाम को मैं घर आ गई। जब मैं बाहर आई और बाहर आके देखा, थोड़ी देर आराम करके बाहर आके देखा, तो भाई सब लोग बैठे थे, मम्मी, चाची, दादी सब बैठे हुए थे, अपना आराम से अपनी बातचीत कर रहे थे। दिन भर होली हुई, शाम को थोड़ा सा बैठे। फिर शाम को मैं भी अपना काम से फ्री, तब तक संध्या आ गई थी मेरे घर भाई मिठाई विठाई लेकर। और मम्मी बोली तुम मिठाई लेकर क्यों आई हो, तुम तो मतलब बेटी हो हमारी, तुम मिठाई मत लेकर आया करो, ऐसे ही घूमने आया करो। फिर बोली कोई बात नहीं ताई, वो ताई अपने मतलब ताई ताऊ से मिलने के लिए थी। फिर मैंने संध्या के लिए नाश्ता लगा दिया था। और होली पे तो शाम को मतलब मिलने जाते ही हैं सबसे। संध्या अपना देखो कलर वगैरह दिखा रही थी, बोली देखो कैसे उंगलियां नीली पीली पड़ रही हैं सब, और हाथ देखो ऐसे नीले हो रहे थे। फिर हम सब लोग इकट्ठा होकर, मतलब हम लोग हर साल, मतलब हम लोग की है यहाँ पे रीति रिवाज है, मतलब हम लोग जाते हैं सबके यहाँ पे, सबको मतलब होली की जो राम राम होती है वो विश करते हैं। और सबके जाते फिर सब कुछ ना कुछ तो नाश्ता मतलब देते हैं। और चाची के यहाँ गए थे, मतलब सिब्बू के घर आ गए थे। और सिब्बू के यहाँ पे भी हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, सचिन भैया वगैरह सब आ गए थे। और बाबा का अभी तक पैर ठीक नहीं है, बस जल्दी से ठीक हो जाए वो। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए रुचि भाभी के। दरवाजा रोक के खड़े होगी। मैंने कहा ये दरवाजे रोकने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जब जीजू आए तब रोकना, तब आपको नेक भी मिल जाएगा। और भाई इन लोगों ने इतना, मतलब दोनों भाभी ने संध्या को सुना के इतना परेशान कर दिया। फिर संध्या ने क्या मिठाई लेकर आई, तो बोली नहीं, संध्या बोली मैं आप दोनों के लिए मिठाई लेकर आई हूँ स्पेशल, क्योंकि जब से संध्या की शादी तब से भाभी संध्या मिठाई खिलाओ, संध्या मिठाई खिलाओ। तो आज फाइनली संध्या उनके लिए मिठाई लेकर आई ही गई थी, और दोनों भाभी के लिए लेकर आई थी। फिर भाभी ने हमारे लिए जो आज नाश्ता लगाया ना भाई, इतना जबरदस्त। मैंने कहा क्यों आप परेशान हो रही हो, मैंने कहा क्यों, मैंने कहा आप बैठो ना, मैंने कहा आप बैठो, क्यों पापड़ पर सेकने में लग रही हो। सबसे पहले नैना ने शुरुआत कर दी। हमने कहा नैना तुम खाने में लग जाओ, और मैं तो वही अपनी वीडियो बना रही थी। और फिर उसके बाद ना भाभी ने मतलब इतनी वैरायटी के नाश्ते लगा दिए थे। हमने कहा भाभी आप बैठो ना, आप बैठ के बात करो, हम तो बातचीत करने के लिए आते हैं, अब क्यों यूँ खिला पिला रही हो मैं। और भाभी के आज खाने मतलब अन्नकूट की सब्ज़ी बनी थी, तो भाभी ने मुझे खाना भी दे दिया था, क्योंकि हमारी अन्नकूट की सब्ज़ी सबकी फेवरेट है, सबको बहुत अच्छी लगती है। और फिर इधर हम सब लोग बैठ गए थे भाई, सब अपना अपना खा पी रहे थे आराम से। और रौनक देखो कैसे अपना मुंह छुपा रहा था, लेकिन फिर भी उसने छुपा नहीं पाया और आ ही गया आखिर में वो। और इसके बाद मैं इधर चेयर पे बैठी थी ताई के साथ। भाभी ने कोल्ड ड्रिंक दे दी थी हम सबको, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक और ये पापड़ वगैरह खा रहे थे। और भाभी के यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया भाई। भाभी के जब चले जाना तो इतना मज़ा आता ना, दोनों भाभी के साथ बहुत मज़ा आता है। फिर हम लोग चले गए थे भाभी के यहाँ से गुनगुन के यहाँ पे, जहाँ पे चाची ने हमें दे दिया था नाश्ता में, दाल बाटी दी थी और पापड़, चिप्स, पापड़, ये सब कुछ दिया था चाची ने हमें। ये मतलब गुनगुन का घर है, गुनगुन हमारी फ्रेंड, मतलब गुनगुन अभी आई नहीं है, मतलब वो अपनी ससुराल इस बार वो आई नहीं होली पे। गुनगुन जब कभी आएगी हम आपको उससे ज़रूर मिलाएंगे। और उसके बाद सब लोगों ने दाल बाटी टेस्ट की, बहुत अच्छी बनी थी दाल बाटी। और ये देखो ये गुनगुन है, जिससे हम लोग वीडियो कॉल पे बात भी कर रहे थे साथ में, क्योंकि हम लोग गुनगुन को ना याद दिला रहे थे, देखो गुनगुन तुम नहीं आई, हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं भाई। हम सब लोगों को ग्रुप है, और जब हम सब मिल जाते हैं ना तो बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर मैं संध्या के घर गई, और मैंने कहा संध्या मुझे कुछ नहीं खाना, बस। संध्या बोली ठीक है दीदी, हम लोग सबसे गले मिल के, अगर हम दोनों तो आपस में गले मिले ही नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को विश किया, गले मिले। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे, मतलब हम अपने घर आ गए थे। और मैंने फिर 1-2 फोटोज़ भी लिए थे संध्या के साथ,
फिर मैं अपने घर आई, घर आके मैंने आराम किया, मम्मी को सारा हाल चाल बताया। मम्मी ने कहा कहाँ कहाँ गई थी, मैंने कहा सब जगह घूम के आ गई, सबको राम राम बोल के आ गई होली की। और फिर मैंने कहा मम्मी अब आप लाइट ऑफ करो, मैंने कहा बाद में लेट के बताती हूँ आपको, मैंने कहा खड़ी मत रहो। मम्मी ने लाइट ऑफ कर दी थी। फिर उसके बाद हम सब लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।